नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेग्स के बारे में। अपनी लेग्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, वो भी विदाउट एनी जिम। मतलब कि जो भी एक्सरसाइज रहेगी आप दुनिया भर में कहीं भी हो आप ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको जिम जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे घर पे हो, ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, ये एक्सरसाइज आप कहीं भी कर सकते हैं। तो ये अपनी लेग्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे, अपनी थाई मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ये सब इन्हीं चीज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से ये वाला वीडियो। सो अपनी मसल्स को कैसे हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मसल्स दिखा देता हूँ। ये है, अगर आप इसको जूम करके देख रहे होंगे, ये जूम करके आप मसल्स देख सकते हैं। ये मेरी लेग मसल्स है, थाई मसल्स। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको भी ऐसी मसल्स आराम से मिल जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी स्क्वाट्स। अब स्क्वाट्स कैसे करने वाले हैं हम, मैं आपको तीनों साइड से दिखाऊंगा, एक फ्रंट एंगल, एक साइड एंगल और एक अदर वाला साइड एंगल। सो लेट्स बिगिन। पहले आपको अपने जो पैर हैं वो इतने शोल्डर के बराबर रखने हैं। ये हल्का सा बहुत हल्का सा फाइट कर सकते हैं। और आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें क्या करना है कि एक चीज़ है, जब भी आप ये नीचे जा रहे हैं ना, ये पहली चीज़ अब देखना, मैं साइड से ही पता चलेगा आपको कि मेरी साइड्स है, ठीक है। मेक श्योर आपके जो ये नी है आपके फुट से बाहर ना जाए। जैसे ये, अब बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें जो गलतियाँ करते हैं, गलतियाँ क्या होती हैं, वो ये होती हैं आपकी, ये आपने करा स्टार्ट और ये करते ये देख रहे हैं, ये चीज़ आगे चली जा रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। इसका सही तरीका यही है कि आपके जो ये नी है ये आपके फुट से आगे नहीं जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। अब एक और चीज़ जो लोग मिस्टेक करते हैं स्क्वाट्स के टाइम पे, और क्योंकि एज अ बिगिनर ही हैं आप, और जब आप एज अ बिगिनर से एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं स्क्वाट्स के टाइम पे। तो जब भी हम जैसे मान लीजिए ये हम उठे यहाँ पे, तो ये जो चीज़ है ना हमारे को अंदर की तरफ स्क्वीज़ करनी है। जैसे कि लाइक दिस, ऐसे स्क्वीज़ करनी है। हम उठे ये और ये ऐसे स्क्वीज़ करनी है। क्योंकि ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में मैंने भी सारी मिस्टेक्स करी थी और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी इस मिस्टेक को रिपीट करें। अब स्क्वाट्स कितने कर सकते हैं स्टार्टिंग में, आप 10 के 3 स्क्वाट्स कर सकते हैं। अब बहुत लोग होते हैं कि बोलते हैं कि हमें नहीं हो पा रहा है ऐसे करके, उनके लिए भी एक सॉल्यूशन है। अब जिनसे ऐसे नॉर्मल स्क्वाट्स नहीं हो पा रहे हैं तो वो या तो वॉल के साथ कर लीजिए, लाइक दिस। जैसे आपने ये वॉल या फिर कोई भी चीज़ पकड़ के कर सकते हैं। ये मान लीजिए पिलर है या कुछ भी है, और अगर ऐसे भी नहीं हो रहा तो अपने आप को वॉल के सहारे से लीन कर लीजिए। लीन करने के बाद देन आप नीचे जाइए ऐसे करके। मेक श्योर कि वो आपने जो कपड़े पहने वो स्लिपरी हो, तभी आप लीन कर पाएंगे, लाइक दिस। ये आपने हल्का सा आगे कर लिया और उसके बाद ये ऐसे कर सकते हैं आप। तो इसमें आप 10 के 3 सेट्स लगा लीजिए। अब आ जाते हैं अगली वाली पे। अब स्क्वाट्स में भी 2 तरीके के स्क्वाट्स कर सकते हैं। एक होता है मिड स्क्वाट्स हो गए आपके, ये लाइक 10, ये आपके मिड स्क्वाट्स हो गए। अब फुल स्क्वाट्स में क्या होता है, फुल स्क्वाट्स में आपने हल्का सा वाइड किया और ये फिर चले गए, ये लेग्स की जो मसल है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही सही एक्सरसाइज है ये। अब आ जाते हैं अगली एक्सरसाइज पर। इसके आप अगली एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं जो आप घर पे कर सकते हैं,
कहीं भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम में ही जाना है। अब आप कर सकते हैं लंजेस। बिगिनर के लिए क्या होता है, आपने एक स्टेप अपना बाहर निकाला, एक स्टेप पीछे रखा एंड दिस 1 2 3 4। तो ऐसे ही करके आपको 10 करने हैं ईच लेग से। आपको ईच लेग से करने 10, सो अदर लेग से भी 1 2। इस तरीके से आपको करने हैं। आपको टोटल 10 रेपिटेशन करनी है और 3 सेट्स के आप कर सकते हैं। अब बहुत लोगों से होता है कि जैसे मान लीजिए ये करा तो बैलेंस नहीं बन पा रहा, ऐसे गिर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप वॉल सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं। मतलब ये जो एक्सरसाइज है उन लोगों के लिए है जो एकदम ही बिगिनर हैं। आप मान लीजिए एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, किसी बहाने से आप नहीं कर पाते, उनके लिए एक्सरसाइज बेस्ट रहेंगी। अपने लेग्स को टोन करने के लिए, चाहे आपकी लेग्स मोटी हैं, पतली हैं, थिक थाइज हैं, थिन हैं, तो फिट करने के लिए सबसे सही एक्सरसाइजेज ये हैं। इससे पहले हमने करी थी लंजेस, और लंजेस के बाद आती है हमारी काफ्स। काफ्स के लिए आप बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, मैं आपको बता देता हूँ। आप दीवार की तरफ ऐसे हाथ रखिए दोनों, और उसके बाद ये मतलब आप ये देख रहे होंगे मेरा पैर ये वाला, इससे वो कर रहा हूँ। जितना आगे आप उसको स्ट्रेच करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको होल्ड करके रखिए, जितना होल्ड हो सके आप। ये डायरेक्ट आपके काफ्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर है। स्ट्रॉन्ग लेग्स में आज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फॉर्म में बस आपको इसका फॉर्म का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि फॉर्म आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें चलेंगी बट फॉर्म आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। और लाइक दिस। बहुत ही ज़्यादा सिंपल बेसिक एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ। कोई एक कहते हैं ना मिड लेवल हाई लेवल सब कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है। अब आप एक और इसमें ऐड कर सकते हैं वो जो कि है सुमो स्क्वाट्स। सुमो स्क्वाट्स में आपको इतना अपने शोल्डर से वाइड रखना है और अपने बुटॉक्स को स्क्वीज करके लाइक दिस 1 2 3। तो सेम ये भी आपको 10 सेट्स करने हैं। अब इसमें आप चाहते थोड़ा और इम्पैक्ट बढ़ाना, तो इम्पैक्ट के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं। इम्पैक्ट के लिए आप इसमें चाहे तो अपने हाथ में कोई वेट्स पकड़ सकते हैं, जिसमें आप ये कर सकते हैं, ये 10। तो ये सारी आपके चाहे हैम्स हो, क्वाड्स हो, जितनी भी मैं सारी एक्सरसाइज बताई हैं आपको, हैमस्ट्रिंग के लिए अच्छे हैं, क्वाड्स के लिए अच्छे हैं, आपकी काफ्स के लिए अच्छी हैं। तो इन्हीं सारे जो मसल ग्रुप से बन के आपका पूरा एक लेग मसल तैयार होता है, लेग्स तैयार होती हैं, जिसमें आप ये सारे वर्कआउट्स अपने ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप खड़े हैं, जितना हो सके आप उतना वो करें, और 10 सेकेंड्स के इसमें आप रेपिटेशन लगा सकते हैं, 3 4 5। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि उनसे ऐसे बैलेंस नहीं बन पाता, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप वॉल का सपोर्ट ले लीजिए, आपके पास वॉल है, और ये बात आसपास बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका आप सपोर्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड सेम विद अदर लेग लाइक दिस। ठीक है। अब अगली इसमें एक्सरसाइज और है, जैसे कि ये आप सीधे खड़े हुए हैं, आपने एक पैर अपना बाहर निकाला और ये धीरे धीरे करके नीचे जाएं और अपने जो हेड को अपने नी की तरफ लेके जाएं। अब लोग क्या इसमें क्या गलती कर सकते हैं, जैसे ऐसे एंगल से आपको समझ आएगा। अब लोग क्या गलती कर सकते हैं,
ये उन्होंने ऐसे पैर पूरा पैर नीचे रख लिया अपना आगे वाला। अब आगे वाला पैर नीचे रख लिया तो मेरी तो स्ट्रेसिंग यहाँ पे आएगी नहीं। जो ये है ये वाला एरिया है इस पर तो पड़ेगा ही ना स्ट्रेस। तो आपको करना क्या है, ये आपने पैर बाहर निकाला और इस पैर को देखा मैंने, आपने देखा होगा कि मैंने स्ट्रेट रखा हुआ है। सो ये आप गए, ये गए और सेम विद अदर लेग ऑल्सो। ये आपने स्टेप बाहर निकाला, हल्का सा आगे से अपने टो को उठाया और नीचे गए और जितना मैक्सिमम कोशिश करें उतना ले जाने की कोशिश करें। अगर टच हो रहा है तो और अच्छी बात, आपका हेड नी से टच होता है तो और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। बट कोशिश करें जितना आप इसको रख के चलेंगे, मैनेज करके चलेंगे, उतना ही आपके मसल्स के लिए बेटर रहेगा। अब इसमें एक और एक्सरसाइज आती है जो कि है IT बैंड एक्सरसाइज, जो कि मैंने अपनी जब मेरा ACL रिकन्स्ट्रक्ट हुआ था उस टाइम मैंने सीखी थी और जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, स्पेशली जॉइंट्स के लिए एक एक्सरसाइज थी ये। तो इसमें क्या करना है आपको, साइड एंगल से आपको अच्छे से समझ आएगा। ये आपने लेग रखा, देन अनदर वन लाइक दिस। मैं आपको इस वाले फ्रंट से भी दिखा दूँगा। मेक श्योर कि आपका यहाँ पे ना कोई गैप ना रहे। एंड देन ये एंड सेम विद अदर लेग ऑल्सो। तो ऐसे ही करके आप, ये बहुत ही मैंने आपको ना बेसिक एक्सरसाइज बताई है जिसको बोलते हैं एकदम बेसिक। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, ये एक्सरसाइज आप परफॉर्म करने के बाद आप रेस्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है जो आपके लेग्स के लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगे, चाहे क्वाड्स हो, हैम्स हो, काफ्स हो। और एक एक्सरसाइज में जॉइंट्स की भी है जो आपके नी पेन में हेल्प कर सकती है। बाकी इसका एडवांस जानने के लिए आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और कमेंट से बताएं जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, हम उस पर फिर आगे डिस्कस करेंगे। एंड मेक श्योर अगर आप ACL नी पेन से रिलेटेड कुछ वीडियो देखना चाहते हैं, ACL रिकन्स्ट्रक्शन या मेनिस्कस रिपेयर, उसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आप आई बटन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।